जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आप लोग के सामने उपस्थित हूं। आज इस वीडियो में बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा जो हुई थी 2013 में, उसका आपको सॉल्यूशन पेपर लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जो पीडीएफ है, पीडीएफ के रूप में अगर इस क्वेश्चन को चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारिएगा विजेता स्टडी, तो आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। पूरा आंसर शीट सहित आपको यह उपलब्ध मैं कराता हूं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आप इसको डाउनलोड कर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को पास में शेयर करके और जुड़ जाइए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो अंत में जो इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न को जब पूरा डिटेल कराएंगे तो आपसे यह छूटेगा तो आपको कई सारे नंबर से नीचे हो सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अपना पहला प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों, शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है कि नगर कोझिकोड कहलाता था। तो ये देखिए, एक नगर है और कोझिकोड जगह है, वो कहलाता था, कहाँ के था? तो यह कालीकट के था। आपको इसको में 14 या 15 नंबर प्रश्न तक जो है आपको यह पहले से टिक आउट मिलेगा। बाकी इसके बाद में जो सेट आएगी उसको भी पूरा आपको ब्लैंक रहेगा। तो इसको आपको थोड़ा वर्क कर देने के बाद में याद नहीं रहा इसको स्कैन करने के लिए, इसके लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन तक ऐसे मिलेगा साथियों। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखते रहिए, 15 क्वेश्चन के बाद में आपको पूरा प्लेन मिलेगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, और आप साथ साथ में वीडियो को अंत में आपको कमेंट करके बता भी देना है कि आपको कितना क्वेश्चन है आपसे सही हो पाया, कितना क्वेश्चन का आपको जानकारी नहीं था। देखिए, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत एवं उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय जो है गीत और यह जो किस उपन्यास से लिया गया है यह आपको बताना है साथियों। यह आनंद मठ से लिया गया है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। साथ में आपको डिटेल में देखिएगा कि गोदान का जो रचयिता है यह प्रेमचंद है। देवदास का रचयिता आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, और गौरा का लेखक जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो यह पूरे डिटेल के साथ में है, पूरा के पूरा वीडियो बताया जाएगा साथियों। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है साथियों। सही जवाब आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको आपको विजय घाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको देखिए उसके बाद में पहला BR अम्बेडकर है, इनका समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है साथियों। तो इन सारी प्रश्न जो है आपको डिटेल से जो ऑप्शन को भी बता दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आगे आने वाली सेट में भी मिल जाए, या किसी बिहार पुलिस की भी सेट बनाइएगा, उसके लिए भी यह कारगर है साथियों। इसके लिए आपको पूरा डिटेल से देखना मांगता है। देखिए, अदर चैनल की तरह मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि केवल आपको 50 से 100 क्वेश्चन करा दिया। देखिए, मायने वो नहीं रहता, मायने आपको क्वेश्चन पे पकड़ कितना बनता है इस चीज का मायने रहता है साथियों। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के इस वर्ष चुने गए थे, यानी किस वर्ष जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो यह चुने गए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे साथियों। आपको पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आगे आपको देखना है, 5वां नंबर है। 5वां नंबर में है कि झांसी की रानी को जो है आपको तौर पे कौन सा प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पे, यानी कि झांसी के रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न आपको अल्टरनेट किया गया है। आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के है, जो झांसी की रानी के रूप में भी जाना जाता है, नाम प्रसिद्ध है साथियों। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कहीं कहीं आपका इनका इससे भी पेपर टफ करेगा, तो इनका एक और नाम है मणिकर्णिका, भी इनका नाम था। यह आपको
ध्यान रखना है। छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर में दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। साथियों, असहयोग आंदोलन अगर आपको केवल ईयर दे दिया गया है तो 1920 आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अगर छोटा डेट पूछ दे तो 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न पूछ देगा, इससे भी टफ करेगा अगर एग्जामिनर पेपर को, तो पूछ देगा कि यह बंद कब हुआ था, यह असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1922 को इसको बंद कर दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको देखिए 7वां नंबर प्रश्न है साथियों कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखा क्या कहलाती है। जहां समान दाव रहेगा तो उसको आइसो बार से इंडिकेट किया जाता है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। वही आपको समान वर्षा वाला क्षेत्र को आइसो हाइट कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 8वां नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच में सीमा रखता है, सीमा बनाती है, यह आप देखना है। तो भारत और किस देश के बीच में सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच में बनाती है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसका आपको जो है टेलीग्राम पे भी डाल दिया गया है, पहले भी डाल दिया गया है कि कौन सा देश के बीच में कौन सा सीमा रेखा निर्धारण किया गया है, वह भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊं तो भप्पारे, भाची में, जपो हिंद, यह सब ट्रिक है। आपको पहला अक्षर से ही आपको पकड़ में आ जाता है। तो टेलीग्राम एक बार आप देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 9वां प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी यानी कि किस नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ताप्ती और किस नदी के बीच में है साथियों, तो यह ताप्ती और नर्मदा के बीच में हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको एकदम सही जवाब हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, लगभग ये बताना है कि लगभग में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8850 है, कहीं आपको इससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन 8850 मीटर है। और एक छोटा सा पॉइंट याद रखेगा कि 2 मीटर प्रत्येक वर्ष जो है आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको यही चीज को याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में चोमांगलुंग के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही साथी हमको हिम्मत और एनर्जी देता है, ताकि लंबा लंबा वीडियो आप लोग के सामने लाता हूं, ताकि इसलिए कि एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं हो और जितना जल्दी से जल्दी आप लोग सफल हो जाइए। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि तलचर कोयला की खान कहां है। यहां लिखा हुआ है या कहां लिखा है, दोनों वही बात है। तलचर कोयला के खान आपको कहां है साथियों, तो यह आपको उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी आपको याद रखना कि देवगढ़ में, कहा देवगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोयला के खादान है जो आपको रायगढ़ मान लीजिए। और झारखंड में देखिएगा सिंहभूम और गिरिडीह और धनबाद जो है झारखंड में कोयला की खदान का क्षेत्र है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यह क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है। यानी कौन सा खोज किस समय खोजा गया या किसके द्वारा खोजा गया, जिसको हम बताया गया कि प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो यह केपलर द्वारा, केपलर 16b के द्वारा बताया गया 2 सूर्योदय होता है। चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर में है कि जनजातीय संस्थान इस राज्य में नहीं है। नहीं वाले ऑप्शन प्रश्न को आपको एकदम दबा के पकड़ना है, नहीं तो ये आपको सीधा रिजल्ट नहीं के कैटेगरी पर लेकर चला जाता है। नहीं वाला आपको
दबा के पकड़ना है, रिपीट करके पढ़ने का मन है तो रिपीट करके पढ़िए, लेकिन हमेशा आपको यही क्वेश्चन गलती करवा के आएगा साथियों। देखिए पहला ही आंसर आपको सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन असम जो है आपको जनजातीय संथाल निवास नहीं करती है। बाकी आपको संथाल आपको देखिएगा कि यह जो है आपको 192वां और 2011 में यह संथाल को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन भी दे दिए हैं, टाइम भी दे दिया गया है, 2001 या 1 के आसपास में है, आप देखिएगा। उसके बाद में देखिए आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न साथियों कि भारत में विशालतम समुद्री तट यहाँ है। देखिए यह आपको ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आपको तमिलनाडु हो जाएगा। दिए गए 4 ऑप्शन में से अगर देखें तो तमिलनाडु हो जाएगा। राज्य के आधार पे अगर देखिएगा, राज्य के आधार पे गुजरात सबसे ज्यादा समुद्री तट व रेखा वाला राज्य है। और जब सबसे ज्यादा विशालतम समुद्री तट जो है मरीन बीच चेन्नई में भी है, यह भी आपको प्रश्न में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और हमने आपको बताए थे कि यहां से जो है आपको 14 नंबर के बाद में आपको यह टिक आउट नहीं मिलेगा। आप गौर से सुनिएगा और जो हम बताएंगे उसको आपको फोकस करते हुए चलना है साथियों, क्योंकि उसमें आपको पहले ही नोट डाउन कर लिए थे और पीडीएफ को स्कैन नहीं किया गया था। आगे देखिए, दबा के शेयर करिए और लाइक करिए, और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, और नहीं तो स्टेटस में भी लगाना चाहते हैं तो आप लगाइएगा। उसके लिए चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? बाबू देखिए, झारखंड के उत्तर में अगर देखा जाए तो बिहार है। झारखंड के अगर पश्चिम में देखा जाए, झारखंड के पश्चिम में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और यूपी आ जाता है। और वही झारखंड के अगर पूरब में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल आ जाता है। एक दक्षिण बच गया, दक्षिण में आप याद कर लीजिएगा उड़ीसा आता है। तो यह बिहार के झारखंड के चौहद्दी भी बता दिए। बिहार का चौहद्दी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन, यानी कि भूमि अंदर माने कहने का अर्थ है कि आपको भूमि द्वारा घिरा हुआ जो पतन है वह सबसे अंदर गहराई में। तो यह आपको सही जवाब विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। और अंदर लिखा हुआ है, इसका शब्द अगर चेंज करिएगा तो सबसे गहरा बंदरगाह भी अगर कह दे प्रश्न में तो विशाखापट्टनम ही हो जाएगा। केवल शब्द को चेंज किया गया है साथियों, अंदर कहे या गहरा कहे। कंप्लीट है, कंफ्यूजन दूर हुआ। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। आगे देखिए, एक कांडला है, कांडला को भी आप याद रखिएगा। यह जो है कांडला जवारीय बंदरगाह है साथियों। जवारीय बंदरगाह और कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में है। और अभी इसको नाम बदल करके नया नाम दे दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मिस नहीं करिएगा। दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है कांडला बंदरगाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप दबा के शेयर कर दीजिए। 17 नंबर में है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक यानी कि संख्या क्या है? तो दिल्ली से कलकत्ता के जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH2 हो जाएगा। सही आंसर आपको NH2 हो जाएगा। वही आपको याद रखिएगा कि सबसे लंबा दूरी वाला आपको NH44 हो जाता है। ये आपको याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबा रेखा वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम करता है। अभी आपको देखिएगा रिसेंटली में जो NH2 है, NH2 को नाम बदल करके इसको आपको NH19 रख दिया गया है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट है साथियों। इतना इंपॉर्टेंट समय नहीं लगता है कि कोई बता के आपको चलेगा। जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक दम लगे रहिए और दबा के शेयर कर दीजिए। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, एकलौता भारत में राज्य जम्मू कश्मीर है जो आपको केसर उत्पादन में सबसे अग्रणी माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है।
पंजाब है बाबू, पंजाब प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में आगे है। और वही आपको यूपी पे देख लिया जाए तो गेहूं उत्पादन में देश भर में सबसे आगे है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा, ऐसे आपको यूपी हो जाएगा। मूंगफली में देख लिया जाए या फिर कपास में गुजरात हो जाता है। केरल के याद रखिएगा, आपको छोटी इलायची है, छोटी इलायची के उत्पादन में सबसे आगे स्थान रखता है। 19 नंबर है, 19 नंबर में है। और दबा के एकदम कमेंट करिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है, उसका जरूर सजेशन बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर देंगे, टेलीग्राम पे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको परेशानी हो रहा है उसको समाधान देंगे, कैसे क्या करना चाहिए, किस रणनीति के अनुसार आगे बढ़ना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। रबी की फसल की कटाई मौसम, जो देखिए कौन सी मौसम में होती है रबी फसल की कटाई। साथियों, आपको 19 नंबर के लिए सही जवाब आपको हो जाएगा, यही आपको है मार्च अप्रैल, जो है मार्च अप्रैल का जो सेशन चलता है रबी फसल के कटाई का समय है। आगे देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। देखिए टिस्को आपको हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एक बार तो सर्च मार के भी देख लीजिएगा। 21 नंबर है, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है। नरौरा बिजली घर है, यह आपको जो है ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। वही आपको मुंबई में पूछ दिया जाए तो तारापुर याद रखिएगा, कर्नाटक में पूछ दिया जाए तो कैगा परमाणु, ध्यान रखिएगा कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन याद रखिएगा। और मुंबई वाला में महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में तारापुर वाला आपको परमाणु ऊर्जा स्टेशन याद रखना है। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर में कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। जितने कार्बन की मात्रा अधिक होती है कोयला उतने अच्छा क्वालिटी की होती है। तो इसमें आपको सही जवाब आपको हो जाएगा डी वाले ऑप्शन, यानी कि एंथ्रासाइड में आपको लगभग में 80 से लेकर के आपको 95% तक जो है कोयला रहता है, कार्बन रहता है। इसलिए सबसे अच्छा कैटेगरी को होता है पीट कोयला, सबसे घटिया होता है जिसको में 40% से भी कम मात्रा रहता है कार्बन का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको देख लीजिए, जैसे में और क्या है, जैसे में बिटुमिन है, बिटुमिन में आपको 60 से लेकर के 80% तक कार्बन रहता है। वही लिग्नाइट है पहला ऑप्शन में, इसमें 40 से लेकर के 65% तक कार्बन की प्रतिशत रहता है। तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइड और सबसे खराब पीट। कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 23 नंबर में है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव है क्या कहलाएगा। नदी द्वारा मिट्टी का जो जमाव काट के लाया गया है और जमा किया गया है उसको एलुवियल कहा जाता है। पहला ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर है साथियों कि चीन के संसद कहलाती है। चीन में जो संसद है, संसद को क्या कहलाएगा। सही जवाब आपको हो जाएगा चीन है तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या असेंबली, दोनों याद रखिएगा। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस रहेगा या नेशनल पीपुल्स असेंबली रहेगा, तो आंसर आपको उसी पे टिक लगाना है। उसके बाद में देखिए, जैसे में आपको कांग्रेस कहां के संसद के नाम है, तो यह अमेरिका के वही ट्रंप बाबा वही पगलाइल है, इसको आपको वहां की कांग्रेस नाम है क्या, अमेरिका के संसद के। देखिए डाइट है, यह जापान की है, यह आपको ध्यान रखना है, जापान की डाइट है। 25 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू साथी आपको 1964 याद रखिएगा, 1964। देखिए छोटा डेट भी आपको पूछ देगा तो याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या ही तो 7 है, बढ़ गया था 20 में लेकिन फिर आपको 7 आ गया है। 27 है कि भारत
भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सुचिता कृपलानी हो जाएगी, और यह यूपी की हो जाएगी, यूपी में थी, और इसका समय लगभग में 1963 से लेकर के 67 के बीच में था साथियों। यह सबसे शीला दीक्षित अगर देखिएगा तो यह दिल्ली में रही है, लगातार 3 बार तक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे काम की है, सबसे लंबा समय अवधि तक रही है महिला के रूप में, यह भी आपको याद रखना है। 28 नंबर है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो यह जो है आपको मौसम विभाग रामविलास पासवान है, जिनका बेटा अभी वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चिराग पासवान। सेंटर में अभी खाद्य मंत्रालय, इनको बाबूजी के पास यानी कि रामविलास पासवान के पास भी लगभग में खाद्य मंत्रालय ही दिया जाता था। आगे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है कि किसे जो है आपको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कई बार एग्जाम में आया है, आप तो इसको भूल ही नहीं सकते हैं, आप इसको भूल सकते हैं तो इसका मतलब समझिए कि आप नौकरी नहीं टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप भूलने वाली बात नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बची खुची जो आपको कमी रहेगा हम आपको निकालने का वादा करते हैं। हमारे सेट के साथ में लगातार जुड़े रहिए, इतना आपको रिवाइज करवाएंगे कि क्वेश्चन सेट करने वाला कहेगा क्या, कहां से सेट करें। 30 नंबर प्रश्न है कि 10 वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में, देखिए इस वर्ष मतलब कि किसी समय का कब समय में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो कौन सा समय था, तो यह जो समय था आपको 1961 का समय था, और इसमें यूरी गागरिन रूस के सहायता से यूरिन गागरिन जो है 1961 में गया था अंतरिक्ष में, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 31 नंबर है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, ओमेगा 3 किसका वर्ग है ये आपको बताना है, ध्यान रखना है। ओमेगा 3 है जो एक आपको बसीय अम्ल है, क्या है, बसीय अम्ल है साथियों, और यह बसीय अम्ल ध्यान रखिएगा कि यह बहु असंतृप्त बसीय अम्ल की कैटेगरी में आता है, और इसको में आपको जो बसीय अम्ल का स्रोत है ओमेगा 3 वाला, इसमें आपको समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, और कई सारे चीज है लेकिन समुद्री शैवाल से आपको ज्यादा प्राप्त किया जाता है। पहला बार प्रश्न आप लोग का देख रहे होंगे। 32 नंबर है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नहीं आ गया, इसको जब रिपीट मारिएगा तो इसको में सही जवाब आपको क्यूरी हो जाएगा। क्यूरी जी है, आपको यह परमाणु के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी डाल्टन, रदरफोर्ड और बोहर सब आपको परमाणु सिद्धांत दिए हैं। अब देखिएगा जैसे में आपको डाल्टन ने दिए हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक डाल्टन को माना जाता है, वही रदरफोर्ड जो है नाभिकीय सिद्धांत दिए थे, और इसने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चारों ओर चक्कर लगाता है और आपको सारा भार जो निहित रहता है नाभिक में रहता है, नाभिकीय सिद्धांत दिए थे। आगे देखिएगा, आगे 33 नंबर है कि इस धातु को यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों का घटक है, तो इसको में से आपको कौन सा ऐसा घटक है साथी, तो ध्यान रखना है कि पोटेशियम ऐसा घटक होगा जिसको में आपको कुछ शीशा का हिस्सा है और कुछ साबुन का हिस्सा भी मिला रहता है। आगे देखिएगा जैसे में आयरन है, आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, यह 8वें वर्ग का तत्व है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में है कि आपको इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है, तो यह मानक रूप से आपको लिया जाता है, तो आपको कार्बन का लिया जाता है, और कार्बन का परमाणु संख्या आपको देखें तो 12 होता है साथियों, 12 होता है। पहला ऑप्शन आपको सही है 34 नंबर के लिए। 35 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या जवाब होगा कमेंट करके भी आप लोग बताइए। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है, हाइड्रोजन की समस्थानिक 3 प्रकार के हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है, याद करिएगा। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। ड्यूटेरियम है साथी भारी जल के रूप में आता है, इसको परमाणु भाटा में भी इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में। आगे देखिए 36 नंबर है
पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है, यानी कि पिंच ब्लेड है वह किसका अयस्क है? तो यह आपको यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा, यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर के लिए। 37 नंबर प्रश्न है, क्या सही जवाब है? देखिए, कह रहा है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम ब्रांज में तो सबसे उच्चतम अगर है तो ध्यान रखना है तांबा हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन, सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 38 नंबर, कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? तो यह कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित, आपको इसके लिए सही जवाब यूरिया हो जाएगा। यूरिया बनाया गया था कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित करके। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा और वीडियो को है अपना दोस्तों के पास में खटाखट शेयर करिए। देखिए, बुटर्ज अभिक्रिया जो है, बुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बुटर्ज अभिक्रिया है, इसको आपको एल्केन के प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला आंसर सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर में है कि सिरका का पीएच मान कितना हो? सिरका का पीएच मान आपको 3 होगा, अम्लीय कैटेगरी का होता है। 7 अगर होता है तो यह आपको क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, न इधर के न उधर के। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। कंप्लीट हो गया। आइए देखिए 41 नंबर में है कि ग्लिसरॉल में प्रथम एल्कोहलिक समूह की संख्या क्या है? तो इसको में आपको दूसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा वाले ऑप्शन आपको, हाँ, 2, यानी कि सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 42 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रथम उत्पाद क्या हो जाएगा? प्रथम तो आपको ग्लूकोज के रूप में ही प्राप्त होता है। इसी को आपको तोड़ के अलग अलग रूप में कन्वर्ट होते रहता है, लेकिन मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। 43 नंबर है कि मशरूम है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है साथियों। मशरूम क्या है? एक कवक है। बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए 44 नंबर में है कि यह प्रकंद का उदाहरण है। परकंद, सलकंद, ध्यान रखिएगा, जो आपको तना के रूपांतरण होता है, जो जड़ का रूपांतरण होता है, उसी को यह चीज कहा गया है। तो देखिए इसमें कहा है कि प्रकंद का रूपांतरण आपको अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। प्याज है, तना के ऊपर सलकंद कह सकते हैं इसको। साल की तरह माने छल्ला रहता है। लहसुन भी और आलू भी सब सलकंद का रूपांतरण आता है। 45 नंबर है। 45 नंबर के लिए आपको क्या सही जवाब हो जाएगा? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, यानी कौन सा जंतु है जो सबसे तेजी आवाज से बोल सकता है? तो आपको नील हवेल है। क्या है? नीला हवेल है, ब्लू हवेल है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह इतना आवाज तेज से बोलता है कि मानव की कान के सुनने की जो प्रवृत्ति है, क्षमता है, उससे अधिक हो जाता है। मानव को कान को सुनने का 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है, उससे भी अधिक ध्वनि से आवाज निकालता है नीला हवेल। आगे देखिएगा 46 नंबर में है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में जल उत्पाद होगा। आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो इतना सारे प्रश्न जो आपको बता रहे हैं, क्या मजेदार नहीं है? मजेदार के साथ साथ में आपको पूरा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यह भी आपको बता दीजिए। कहिए तो आपको इसका पूरा के पूरा आपको खिचड़ी की खिचड़ी बना करके दे देंगे अगर आप लोगों का सहयोग रहा। हम वादा करते हैं कि एक एक ऑप्शन, एक एक प्रश्न को एकदम खिचड़ी बना करके आप लोगों के सामने परोस देंगे और एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम के बाप निकलेगा। देखिए 47 नंबर में कि यह अंततः शराबी ग्रंथि का उदाहरण है। अंततः शराबी यानी कि शरीर के अंदर में स्रावित होता है। तो यह थायराइड ग्रंथि है, थायराइड है जो गला में होता है, और यह आयोडीन के कमी के कारण कुछ इधर उधर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर है कि कौन सा अंग पीत को स्रावित करता है, यानी कि पीत कहां स्रावित होता है? पीत आपको ध्यान रखना है यकृत में स्रावित होता है, यकृत में स्रावित होता है, ध्यान रखना है। आगे देखना है 49 नंबर में है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इतना याद रखिए, छोड़िए ना। आपको डीएनए टेक्नोलॉजी विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हो पाया है। डीएनए टेक्नोलॉजी हुआ है
तो इससे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो संभावना है यह आपको संभव हो पाया। और इसके माध्यम से डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से या फिर शरीर के किसी भी अंग के माध्यम से संश्लेषण आपको उसको अध्ययन करके और बता दिया जाता है, उम्र भी बताया जाता है, साथ साथ में आपको किससे मैच कर रहा है उसका हिस्ट्री भी बता दिया जाता है। आगे देखिएगा 50 नंबर प्रश्न है। 50 निम्न में से कौन सा कारण, निम्न में से देखिए निम्न का कारण विषाणु है। देखिए आपको रेबीज है ना, रेबीज यह वायरस का कारण होता है। और एक बार बाबू कुत्ता काट लेगा ना, पागल कुत्ता काट लेगा, ये सर्व पगला देता है। और ध्यान रखना है कि एक बार जब रेबीज का टीका आपको अगर लग गया तब बाबू रे 5 बरस उम्र आपको कम जाएगा, 5 बरस उम्र आपको कम जाएगा। कुत्ता से सावधान, गेट पर लिखा रहता है टाउन में, कुत्ता से सावधान, बिल्कुल सावधान रहना, बहुत खराब है। अगर एक जो वैक्सीन है वो काम नहीं किया बबुआ तब तो फिर कुत्ता बना के छोड़ता है, ध्यान रखना। 51 नंबर में है कि गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन जो आपको काइनेमेटिक्स कहलाता है, पहला ऑप्शन ही आपको सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में है क्वांटम सिद्धांत को सुझाव, यानी कि किसने सुझाव किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत आपको जेम्स प्लांक ने दिए थे, प्लांक हो जाएगा, सी वाले ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर सूत्र दिए थे। 53 नंबर है, 53 नंबर में कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापमान को मापता है, यानी कि सबसे हाइपर तापमान को मापने वाला पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य के तापमान वगैरह है या धूल के तापमान भी मापने के लिए। देखिए 54 नंबर में है कि लक्स इकाई है, लक्स आपको प्रदीप्त का इकाई है, डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर में है कि यह एक अश्व शक्ति के समतुल्य है, यानी कि 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर। 56 नंबर में है कि आपको यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का बहुत अहम भूमिका रहेगा इसको में। आपको साइंस, अगर साइंस मैथ और रीजनिंग बना लेते हैं तो समझिए कि आपका नैया पार है। सी वाले ऑप्शन सही जवाब है, वस्तु के समान आकार का होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। 57 नंबर में है कि ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च तापमान वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो यह जो आपको सिद्धांत कहलाता है, यह आपको दूसरा सिद्धांत कहलाता है, दूसरा सिद्धांत कहलाता है साथी। 58 नंबर में है कि एक वायुयान की ध्वनि समांतर कितना है। वायुयान यानी कि जहाज उड़ता है तो उससे ध्वनि जो है, उससे ध्वनि जो उत्पन्न होता है 100 डेसिबल के ध्वनि उत्पन्न होता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 59 प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। डी विल बी राइट आंसर। 60 नंबर है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको नाभिकीय संलयन हो जाएगा, जिससे आपको सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आपको बम विस्फोट, जो बम है, यह काम करता है। आगे देखिएगा 61 नंबर है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नामक एक प्राचीन शैक्षणिक स्थल है। यह अपना बिहार है बबुआ, जिया हो बिहार के लाला। देखिए वही बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, सच में 100 पे भारी बनना है। देखिए 62 नंबर है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है, आपको क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ आपको वैशाली में मिल जाएगा। आगे देखिए बाकी सब अलग अलग जगह पे है। 63 नंबर में है कि किस लेखक ने जासूसी पात्र आपको पाइरोट की रचना किया था। तो पाइरोट का रचना करने वाला आपको 63 नंबर के लिए सही जवाब आपको क्रिस्टी हो जाएगा। क्या हो, क्रिस्टी दादा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, 64 नंबर में है कि किस लेखक ने प्रसिद्ध चित्र जो आपको चरित्र जो जीवस की रचना की है, जीवस की रचना, तो जीवस की रचना आपको किया गया है। 64 नंबर के लिए सही जवाब आपको हो जाएगा, सही आपको कुछ होगा वुडहाउस, वुडहाउस यानी बी वाला ऑप्शन इधर सही आंसर है। देखिए 65 नंबर,
इस राष्ट्र यानी कि किस राष्ट्र कह दीजिए, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। सिंह नहीं हो सकता है कुत्ता के, किसके राष्ट्रीय प्रतीक में कुत्ता नहीं, सिंह नहीं हो सकता है? तो ये अपना नल्ला पाकिस्तान है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय चिन्ह में जो है आपको सिंह नहीं है, आपको क्या है? कुत्ता है। कुत्ता कुत्ता की तरह मिलता है। खान सर ने बताया है कि पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता से मिलता जुलता है। चलिए 65 नंबर के लिए ऑप्शन सही जवाब है। 66 नंबर में कि यह दिवस जो आपको इक्विनेक्स कहलाता है। इक्विनेक्स आपको 21 मार्च को कहलाएगा। 21 मार्च को कहलाएगा। इक्विनेक्स वही है दिन और रात समान हो जाना, दिन और रात समान हो जाना। इंग्लिश शब्द दे दिया गया है, सब कुछ छोड़ के आया था। यह राजनीतिज्ञ जो है आपको राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। इनमें से कौन है जो राजनीतिक व्यक्ति थे और विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो यह संजय गांधी थे। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर है कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूसरे संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री के तौर पे नहीं रहे हैं। तो 68 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि यह नारायणन है ना, आपको नारायणन सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है 69 पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन खेलते थे। कंप्लीट है 70 नंबर। 70 नंबर में कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय कई बुक का लेखक है, कई बार प्रश्न आया है। 71 नंबर है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। देखिए ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजन वाला है बात बबुआ, एकदम कंफ्यूजन वाला बात है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अभी वर्तमान में जो लगभग में सबको दिया गया है, खाली इसको लगा दीजिए, इसको आपको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। जगमोहन डालमिया के भारत रत्न नहीं, शायद कोई दूसरा पुरस्कार दिया गया है, लेकिन लता मंगेशकर के आपको 2001 में दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को आपको 2014 में दिया गया है। और देखिए उस समय के प्रश्न के अनुसार आपको लता मंगेशकर सही था, क्योंकि उससे पहले 2013 में प्रश्न पूछा गया था। बाकी ये सब जितना है इस सभी को 2013 के बाद में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर को आपको 14 में मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को आपको 15 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। 72 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इंपॉर्टेंट है बबुआ, इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको क्या हो जाएगा? वही है कमल। 73 नंबर, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास होता है। चैत शुरू होता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ, ऐसे करके होता है बाबू। 75 नंबर है। 75 नंबर में है कि 5 सितंबर के इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस हुआ था, राधा कृष्णन का जन्म। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन सही जवाब शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 75 नंबर में कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो द लास्ट लेक्चर डी ऑप्शन। 76 नंबर में है कि यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। देखिए भाई बिहार है, लैंड लॉक राज्य है, समुद्र से नहीं इसको टच करता है सीमा, इसीलिए बिहार नहीं करता है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु सब करता है। आगे देखिए 77 नंबर में है कि भारत में पहला बोलती फिल्म कौन सा है? तो बोलती फिल्म आपको आला मारा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 77 नंबर के लिए, सी ऑप्शन। उसके बाद में 78 नंबर देखिए कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली फिल्म थी, वही अनुराधा बाबू भैया वाला अनुराधा है। और सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर के बाद में आपको देखिए बस थोड़ा सा और बच गया है, ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट कराते देते हैं ना, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वाक्यांश जो है जस्ट डू इट कंपनी से संबंधित है। जस्ट डू इट जो है आपको नाइक कंपनी से, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर है, थोड़ा सा पास्ट कर देते हैं, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए NSAID जो आपको दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई का मतलब क्या होगा? आई का मतलब आपको हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न के लिए आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा। आपको सी ऑप्शन सही जवाब है। 81 नंबर में कि 2011 में किस नेता ने जो है आपको अनशन किया था और इसको सद्भावना मिशन कहा गया था? तो यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह कहने वाला व्यक्ति आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी भी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं।
2014 से ही। 82 नंबर है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन सही जवाब है। 83 नंबर प्रश्न है कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर ने खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया था? 2011 में, तो 2011 में राहुल द्रविड़ ने लिए थे। सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 84 नंबर प्रश्न है कि यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो यह बंदी बनाया गया था आईएमएफ का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर आप अभी तक ले टिके हुए हैं, अंत तक वीडियो देख रहे हैं, तब आपको रिजल्ट निर्धारित करेगा। यही बात आपको बताना था कि यही जो है आपको लगन आपको रिजल्ट निर्धारित करेगा। और रिजल्ट आपको, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको रिजल्ट होगा, पक्का होगा। कलम से आप लिख लीजिए, कहीं जहां पढ़ रहे हैं उसी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वीडियो को आपने अंत तक देखें। और सबसे बड़ी युद्ध है, सबसे बड़ी जीत अगर होती है तो सबसे अंतिम क्षण निर्णायक होता है। देखिए, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना था? डेनमार्क ने चुना था। 86 नंबर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईएमआई जो कर्ज में पुनर्भुगतान के संबंधित है, इसमें ई का अर्थ क्या होगा? ई का अर्थ इसको में आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ई में आपको इक्वेटेड हो जाएगा, यानी कि बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 86 नंबर के लिए। याद रखिएगा कि आपको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, फुल फॉर्म ईएमआई का। 87 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारत में वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन आपको सही जवाब हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। 88 नंबर प्रश्न है, 88 में अंतर्राष्ट्रीय विशेष सेना जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा वो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपको सील कर दिया था। 89 नंबर है, 89 नंबर में कि किसने लास्ट सपर की रचयिता किया था? लास्ट सपर जो है लियोनार्डो विंसी का है, लियोनार्डो विंसी का है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पृथक पंचायत राज प्रणाली का गठन कब हुआ था? तो यह गठन आपको 2004 में हुआ था साथियों। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा एक प्रश्न और है कि निम्न में से कौन सा अंक तीनों समूह जो समाहित करती है? तो यह समाहित आपको 91 नंबर में देखिए पाई तंत्र सभी के अंदर में आ जाता है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। इसके बाद में जो है आपको मैथ शुरू होता है, उसके बाद में रीजनिंग शुरू होता है। तो हम लोग जीके जीएस तक ही कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा वीडियो आएगा। और दूसरी चीज में है कि आपको मैं बता दूं कि अगर आप मध्य निषेध के लिए फॉर्म भरे हैं तो मध्य निषेध का आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट करा दिया गया है प्लेलिस्ट के माध्यम से। उस वाली वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को खटाक से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।